ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुस्तकबिल पर यूएस और ईरान के बीच हाई स्टेक बातचीत बिना किसी डील के खत्म हो गई, क्योंकि व्हाइट हाउस एक मिलिट्री ऑपरेशन पर गौर कर रहा है जो मिडिल ईस्ट में उसका सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने दावा किया कि बातचीत में अच्छी प्रोग्रेस हुई है और ओमानी मीडिएटर्स ने अंदाजा लगाया है कि अगले हफ्ते वियना में टेक्निकल लेवल पर बातचीत फिर से शुरू होगी। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि दोनों फरीक ईरान के यूरेनियम एनरिच करने के हक और उसके बहुत ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक के जैसे बुनियादी मुद्दों पर करीब आए हैं। फिर भी ईरानी और ओमानी मीडिएटर्स ने बातचीत की उम्मीद जाहिर की है। शायद वो इस इलाके में जमा हुए एयरक्राफ्ट और वॉरशिप के बेड़े से हमला करने की यूएस की धमकी को टालना चाहते हैं। अरागची ने बातचीत को सबसे लंबी बातचीत बताया। उन्होंने कंफर्म किया कि एक हफ्ते से भी कम वक्त में और फिर कांटेक्ट होंगे। जिनेवा में इनडायरेक्ट बातचीत 2 सेशन में हुई, जिसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट में स्पेशल एलची स्टीव विटकॉफ की लीडरशिप वाली यूएस टीम ईरान के प्रपोजल से मायूस थी। यूएस यूरेनियम एनरिचमेंट और इंस्पेक्शन मैकेनिज्म पर ईरान से परमानेंट गारंटी की मांग कर रहा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान का अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर चर्चा करने से इनकार करना भी एक मसला है। यूएस की ये मांग है कि तीनों फैसिलिटीज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ईरान का प्रपोजल है कि कम लेवल के एनरिचमेंट की इजाजत यूएन की निगरानी में दी जानी चाहिए। जिनेवा में एक ईरानी अफसर ने जोर देकर कहा कि हमेशा के लिए जीरो एनरिचमेंट, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करने और यूरेनियम स्टॉक को यूएस को ट्रांसफर करने की मांग को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं।